दोस्तों कुछ समय के लिए आप इमेजिन करके देखें कि आप इन्फोसिस इंडिया के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। अब इन्फोसिस इंडिया आपको 3 साल के लिए यूनाइटेड किंगडम भेज देता है। जब आप इन्फोसिस इंडिया में काम करते थे तो आपकी सैलरी की कुछ पोर्शन डिडक्ट होता था फॉर रिटायरमेंट सेविंग्स लाइक ईपीएफ एक्सेट्रा। नो, जब आप यूनाइटेड किंगडम जाते हो तो बेस्ड ऑन एज पर लॉज ऑफ यूनाइटेड किंगडम हो सकता है वहां भी आपकी सैलरी के कुछ पोर्शन डिडक्ट होते रहे। तो जब आपके सैलरी में डुअल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम में भी हो रहा है, आपके लिए बर्डन तो है ही, लेकिन इवन जो आपकी कंपनी है उसके लिए एडिशनल कॉस्ट है इन बोथ द कंट्रीज। तो इस तरीके के डुअल कंट्रीब्यूशन एडिशनल बर्डन को रोकने के लिए ही, क्योंकि जब एक बार आप यूनाइटेड किंगडम छोड़कर इंडिया वापस आ जाएंगे तो जो भी डिडक्शन वगैरह हुआ वो तो भैया बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पर स्टक हो सकते हैं। तो इंडिया जो है इस तरीके के एस्पेक्ट्स को रोकने के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट का काम कर रहा है। ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन चल रहा है, लेकिन अंडर सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो गई है कि दोनों कंट्रीज के बीच में जब ट्रीटी बन जाएगा तो हो सकता है कि जब आप इंडिया से यूके जाएंगे तो कोई किसी भी एक ही कंट्री से ही ये डिडक्शन हो, नॉट इन इंडिया, नॉट बोथ इन कंट्रीज, या तो हो सकता है मैक्सिमम चांसेस ये इंडिया में ही डिडक्शन होते रहे रादर देन यूनाइटेड किंगडम। तो जब आप 3 साल के बाद इंडिया वापस आ जाएंगे तो आपका कोई लॉस नहीं होगा, आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स जो है बनी रहेगी एज इट इज। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यूके के साथ काम कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जितना तक मैंने सोशल मीडिया में न्यूज़ वगैरह देखा पिछले 20 सालों दो डिकेड्स हो गए इंडिया काम कर रहा है, बट अभी तक हमें सक्सेसफुल नहीं मिला। आपका क्या ओपिनियन है इस पे? कमेंट्स में टाइप करके बताइएगा।